वैसे भी देश चाहे जो भी हो, लेकिन वहां पर लागू एक ही नियम होता है कि राजनीति में कभी विकल्प बंद नहीं होते, खत्म नहीं होते। राजनीति में सभी दरवाजे खुले रहते हैं, कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मौके की बात होती है। शीतल, इस बार सेना की भूमिका तो नहीं है वहां पर, लेकिन आतंक का साया बरकरार है पूरी तरह से। आज भी हमने देखा कि दिन भर वहां धमाके होते रहे, 11 लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो वोटिंग टर्नआउट है वो काफी अच्छा है और उम्मीद की जा रही है कि 60% तक मतदान हो सकता है। अगर पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिहाज से बात की जाए तो ये बेहतरीन होगा अब तक का सबसे बिल्कुल अब तक का बेहतरीन आंकड़ा होगा और बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें, और जो जमहूरियत या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का वहां पर हश्र रहा है पिछले सालों में, जो उसके साथ हुआ है, उसके अगर उसके साथ कंपेयर करें, उससे मुकाबला करें, तो ये अप्रत्याशित है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतना टर्नआउट जो है। और दिलचस्प बात यह अनुराग कि हम सड़कों पर यहाँ घूम रहे थे, कराची में विस्फोट हुए, पेशावर में विस्फोट हुए, क्वेटा में विस्फोट हुए और लोगों की जान भी गई, 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसमें। तो लोगों तक खबर पहुंच रही थी, लेकिन उन पे मुझे कोई असर यहाँ नहीं दिखा। पोलिंग बूथ पे वैसे ही कतारें लगी हुई थी। और मैंने बहुत दिलचस्प बात एक सुनी, जब एक पोलिंग बूथ से हम गुजर रहे थे, हम इंडिया न्यूज की यूनिट क्रू जब वहां से गुजर रही थी, तो हमारे करीब से कुछ युवा गुजरे और उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे भीड़ लगा रहे हो, अगर यहाँ विस्फोट हो गया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तो वोट डालकर ही जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। बहुत कुछ वाकई में अवाम ने अपनी भाषा साफ कर दी है। हमारे साथ जावेद नकवी साहब अब जुड़ गए हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के प्रमुख हैं। जावेद नकवी साहब, अब यहां पर जो चर्चा चल रही है उसमें ये भी एक सूरत उभर रही है कि इमरान खान और नवाज शरीफ भी हाथ मिला सकते हैं। हालांकि वहां के सर्वेस के मुताबिक हंग असेंबली होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है? कुछ भी, जैसे अभी आप खुद ही कह रहे थे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं है। आपने देखा है हमारे यहाँ किस तरह से कभी एडीएमके, कभी डीएमके को कहा तुमने ये हरकतें की, फिर दोस्ती कर ली, कांग्रेस का अलायंस हो गया, फिर बीजेपी से भी दोस्ती हो गई, वगैरह वगैरह। तो ये सब चलता रहता है। हाँ, कुछ इस वक्त ये कहना जरा मुश्किल है कि 2 अलाइज अगर पंजाब से आ जाएं, जो कि ये भी लाहौर द मुंडा है, वो भी रायविंड द मुंडा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान के लिए। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अगर कोई अलायंस होगी तो किसी और सूरत में नहीं दिखेगी ये। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि एनीथिंग अप इज अप फॉर ग्रैब्स, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक कोई इस तरह की सूरत प्रेजेंट हो जिसमें ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़े लोगों को। जी। हम तो पंडितरी से बहुत दूर हैं इस वक्त। जी। अच्छा, लेकिन जावेद नकवी साहब, चलिए कोई भी बने सुल्तान, हम देखेंगे जरूर कि कौन किसके हाथ में सत्ता जाती है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान में बीते सालों में काफी कुछ बदला है। वहां का मीडिया बहुत स्ट्रांग हुआ है, वहां की न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग हुई है। पहले देखा जाता था कि जिसकी सरकार होती थी न्यायपालिका भी उसी की तरह बोलती थी। अब लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि वहां की न्यायपालिका ने सरकार के ही कई लोगों को इस्तीफा, पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उनके ऊपर बाकायदा केसेस चले। इन सब चीजों को देखते हुए क्या जो भी वहां का सुल्तान अब बनेगा, जो भी वहां की सरकार बनेगी, आपको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी अब नजर आएगी पाकिस्तान की तरफ से? आने वाले दिनों में हिंदुस्तान तो जैसे है वो रहेगा। ट्रेड वगैरह की बात होगी, और मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दिल और दिमाग में ये एजेंडा है कि हिंदुस्तान से कोई बैर और नफरत की बात, बल्कि चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी। जावेद नकवी साहब, मैंने इसलिए भी पूछा, सुनिए मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि इस बार किसी भी वहां राजनीतिक पार्टी का एजेंडा कश्मीर नहीं है, ये ध्यान रहे। पिछली बार भी नहीं था, जब नवाज शरीफ जीत के आए थे और उनका तख्ता भी पलटा गया था 1999 में। उस वक्त जो लाहौर वार्ता हुई, जो समिट हुई थी, उसमें वो जो आए थे वो सिर्फ वो तो बल्कि उस वक्त हिंदुस्तान की दोस्ती का बेड़ा उठा के आए थे इलेक्शन फ्रे में, और वो जीते थे। तो ये एक कोई मुझे सरप्राइज नहीं कर रही है बात। लेकिन
क्या कश्मीर है या हिंदुस्तान है इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाली पाकिस्तान के लिए, या अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों का खुरूज? मैं समझता हूं कि अगर हम थोड़ा सा हिंदुस्तान के परे निकले, बाहर निकले, तो देखेंगे पाकिस्तान के लिए दिक्कतें क्या क्या हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है, और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है, उसमें फिर वही जो उनकी ठेके पे चलती है पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो उसमें फौज का बहुत बड़ा रोल होगा। किस तरह से कॉन्फ्रंट किया जाएगा, खुरूज जब होगा वहां से, जब एग्जिट होगा अमेरिकन फौजों का, क्या वहां पे गुट तालिबान को कायम किया जाएगा? और अगर वहां पे गुट तालिबान आ सकते हैं तो उन गुट तालिबान से हाथ मिलाने वाला यहाँ पे कौन हो सकता है? क्या इसके लिए नवाज शरीफ या इमरान खान साबित पाए जाएंगे? तो ये देखने की चीज है। लेकिन साथ में फौज का जो बहुत बड़ा एक रोल आने जा रहा है कि जैसे कि 2-3 यू टर्न्स लिए पाकिस्तान ने, लेकिन फौज तो वहां